पापा, आज जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे काश आप हमें पहले मिले होते। फिर आप, मैं और माँ, हमारा एक छोटा सा परिवार होता। आप और माँ मेरा हाथ पकड़ के मुझे बहुत दूर ले जाते। और देखिए ना, हम ऐसे हालातों में मिले कि ना ही मैं आपको ढंग से जान पाई और ना ही समझने का वक्त मिला। जिंदगी का सफर लगता छोटा है, लेकिन जब अपने साथ हो तो यही सफर खूबसूरत और लंबा लगने लगता है। जिंदगी में मुझे कुछ और नहीं चाहिए था पापा, सिर्फ आप। अगर मुझे किसी की जरूरत थी तो आपकी जरूरत थी पापा, सिर्फ आपकी। और अब सुबह सुबह झनक बस अपने पापा को याद करते हुए उन्हीं की तस्वीर से बातें करती है। परसों सुबह सुबह हमें मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी है और मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बाकी जिंदगी की शुरुआत सुख शांति से करें। और आपका साथ सब कुछ है मेरे लिए पापा। हमें कभी कभी डर लगता है ये सोचकर कि हमें एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा ना, तब तो तुम अकेले रह जाओगे। इतनी बार कहा था मैंने आपसे कि कहीं दूर चले जाते हैं हम, क्योंकि ये जगह श्रापित है, कोई भारी नुकसान होगा हमारा। लेकिन नहीं सुना। क्यों नहीं सुना आपने पापा? अरे कुछ और थोड़ी ना मांगा था, सिर्फ मांगा था तो आपका साथ, आपका वक्त, और कुछ नहीं चाहिए था पापा। और खास करके गैर जिम्मेदार औरत को मेरी माँ साबित करके क्या हासिल हुआ हमें पापा? बोलिए ना। मैं आज ही लॉयर देवाशीष को फोन करके बोलूंगी कि केस वेस नहीं लड़ना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और अब जो बातें अनी आते आते सुन लेता है उससे वो भी परेशान होता है। ऐसे कैसे झनक पीछे हट सकती है? अब सृष्टि मुखर्जी का नाम नहीं चाहिए, ऐसी घिनौनी पहचान चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरी माँ है और वशी रहना, और वही मेरी माँ रहेंगी। और आप मेरे पापा हैं, आप मेरे पापा। झनक ये क्या बोल रही है? केस छोड़ देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर झनक ने केस छोड़ दिया तो पूरी लड़ाई खत्म। यहाँ पॉइंट अब सिर्फ उन्हें झनक की मां साबित करने का नहीं है, उसके पापा के मर्डर से भी बच जाएगी वो। नहीं, मुझे झनक को समझाना होगा। और अब अनी ठान लेता है कि झनक को समझाना ही पड़ेगा, ये केस को क्लोज नहीं कर सकती ऐसे ही, नहीं तो बृजभूषण की गुनहगार बच निकलेगी आराम से, सृष्टि मुखर्जी। वहीं सुबह सुबह की चहल पहल बहुत तेज है बिपाशा और गैंग के बीच। सब ठीक हो जाए। बिपाशा, फोन मिला क्या? इसलिए तो मैं गई थी। आओ बैठो। और वो लड़की कहाँ है? चिंता मत कीजिए, वो नहाने गई है, हमारे पास टाइम है, उसके बीच में हम काम कर लेंगे। अब देखिए मेरी अगली चाल। बिपाशा, सीधा शादी की बात करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, मैं शादी की बात करने वाली हूँ और उसे फोर्स करूंगी कि वो कोलकाता में आकर ही शादी करे। हाय, गुड मॉर्निंग आदित्य। हेलो, मैंने घर पर तुमसे शादी करने की बात की थी। सब लोग बहुत रिएक्ट कर रहे थे। सब कौन? अनिरुद्ध? मैं उससे बात करूं? मना करो उसे। मना करो उसे। पागल हो गए आप? नहीं, आप सर जी से बात मत करना, धीरे धीरे वो सब संभाल लेंगे। जो कहना है मैं कहूंगी उनसे। कब करेंगे हम शादी झनक?
जब से तुमने मुझसे अपनी दिल की बात बोली है ना, सारी रात मैं सो नहीं पाया हूँ। और अब बेचारा आदित्य को क्या पता कि किस जाल में फंस रहा है वो। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि क्या झनक ऐसा कुछ लिख सकती है, वो भी अब जब उसके पापा गुजर गए हैं अचानक से, बस 2-3 दिन पहले। अब तो कितनी रातें काली होनी बाकी है। आप यहाँ कब आ रहे हो? मैं तुम्हारे पापा के श्राद्ध के लिए आना चाहता हूँ। नहीं, डायरेक्ट शादी। श्राद्ध तो किसी भी तरह से कर दिया जाएगा इसी घर में। आप यहाँ आकर क्या करेंगे? मेरे हिसाब से शादी की जो बात करनी है वो फाइनल कर लेते हैं। क्या फाइनल करना रह गया है? मैं कह चुका हूँ तुमसे, मैं रेडी हूँ झनक। और बस जो ये सब सुनना चाहते थे वही होने जा रहा है यहाँ सुपर स्पीड तरीके से। और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब बस सवाल है कि शादी होगी कहाँ? इसे बहुत जल्दी है शादी की। कोलकाता में होगी। यहीं पे कोई छोटी सी जगह रेंट पे लेके सिंपल तरीके से हम शादी कर लेंगे। फिर मुंबई में एक पार्टी, अगर आप चाहें तो। अगर यहाँ के लोग तो मुंबई आ नहीं पाएंगे ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो कम से कम शादी तो देख लें, मुझे आपके साथ खुश देख लें। तुम जो कहोगी वही होगा। मैं बुकिंग शुरू करता हूँ, पर तुम चाहती हो कि मैं अभी किसी से कुछ ना कहूँ? ऑफ कोर्स। हाँ, अभी नहीं, सरप्राइज देते हैं ना सबको। मैं तो कहती हूँ सीधा इनवाइट कीजिए आप उन्हें, और इस स्पेशल दिन के लिए। नाइस आइडिया। ओके, डन डन, एब्सोल्युटली झनक, परफेक्ट। अब यही होगा। मैं जगह ढूंढनी शुरू करता हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। पंडित का तुम देख लोगी? देख लेंगे ना, सब हो जाएगा। और अब जिस तरह से बिपाशा आदित्य को झनक के फोन से फटाफट मैसेजेस भेज रही है, उस रफ्तार में तो शायद इनकी जिंदगी भी तेज नहीं चलती। पर दिमाग इन सब का आंधी से भी तेज है। पर कहीं अपने ही बनाए गड्ढे में ये सब के सब कहीं गिर ना जाए। तो अब आगे आखिर होगा क्या, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आगे की अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की अपडेट्स। क्योंकि अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत का कभी कभी आरंभ होता है।